लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पटना के 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास का रूप रंग नया कर दिया गया है। पिछले 20 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का निवास रहा यह बंगला अब राज्य के पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम का नया ठिकाना है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद इसमें गृह प्रवेश किया। इसके साथ ही इस बंगले का नाम बदलकर माता शबरी सेवा सदन रख दिया गया है। बिहार में छात्रों का आंदोलन जारी है। बीपीएससी और TRE-4 को लेकर छात्र विभिन्न जगहों पर धरना दे रहे हैं। इस बीच राज्य के शिक्षा बोर्ड ने बिहार विद्या साथी नाम से 24x7 इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसके जरिए छात्रों को किसी भी समय अपने पढ़ाई से जुड़े सवालों का जवाब लेने के लिए लाइव शिक्षकों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा छात्रों को मुफ्त दी जाएगी। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत राज्य के सभी जिलों के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में की गई है। सरकार की योजना आगे इसे राज्य के दूसरे स्कूलों तक पहुंचाने की है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ को देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएम कुमार गौरव ने बताया कि नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। गंडक नदी से 3 डिवीजन प्रभावित होते हैं। मैंने और एसएसपी ने तटबंध का निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। तटबंध की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उसका निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के मनुस्मृति संबंधी बयान पर कहा कि मनुस्मृति में रक्षा शब्द है, बंधन नहीं। अगर मनुस्मृति महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है तो जन्म के बाद बच्ची की रक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? उनके मुताबिक मनुस्मृति में पिता द्वारा बेटी की रक्षा को जिम्मेदारी के तौर पर बताया गया है। उन्होंने राहुल गांधी पर शास्त्रीय संदर्भों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और कहा है कि धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने से पहले उनके मूल संदर्भ को समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। भाजपा सरकार की बैठक में मंत्रियों के कामकाज और परफॉर्मेंस को लेकर समीक्षा की खबरों के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार संगठन स्तर पर विधायकों से मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है। भाजपा इसे पार्टी की नियमित बैठक और समीक्षा बता रही है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि सिर्फ मंत्रियों का नहीं बल्कि सरकार का पूरा चेहरा बदलने की जरूरत है। राज्य में भाजपा सरकार के करीब 3.25 साल पूरे हो चुके हैं। पार्टी अब चुनावी मोड में जाने की तैयारी में जुटी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज कोलकाता में कहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजों को आए 115 दिन हो चुके हैं। मैं उस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं जो कल सामने आया। इसमें मेरी पार्टी के साथी और डायमंड हार्बर के विष्णुपुर ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष शांतो दा पर बेरहमी से हमला होते हुए दिखाया गया है। यह बहुत भयानक है। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अगर ऐसा किसी गैर बीजेपी राज्य में हुआ होता तो अब तक वहां राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। पानामा ध्वज वाले मालवाहक जहाज MV ओशन विनर के 24 चालक दल सदस्यों में से 2 को समुद्र में बचाए जाने के बाद ओडिशा के पारादीप तट पर लाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया है कि भारतीय तटरक्षक पोत वरद आज 2 चीनी लोगों पेन टोंगलाई और चेन जियानहे को सुरक्षित पारादीप ले आया। दोनों को पहले जहाज पर ही चिकित्सा सहायता दी गई थी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,